तुम 75 साल की उम्र में कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे हो और सरहद पर खड़े 20 साल के युवा के भविष्य को 4 साल की किस्तों में बांट रहे हो। तुम्हें अपनी जागीर की चिंता है और इस युवा को अपनी कब्र की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस देश के संविधान ने आपको एक ऐसा हथियार दिया है जो दुनिया की सबसे पहनी तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है। वह हथियार है आपका संवैधानिक अधिकार। लेकिन अफसोस, आज सत्ताधारियों ने उस अधिकार की धार को कुंद करने की साजिश रच दी है। आज मैं यहाँ किसी भीख की झोली लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि इस देश के उस इंजन की आवाज बनकर आया हूँ जिसे तुम धीरे धीरे जंग लगा रहे हो। तुम जो 75 साल की उम्र में भी पद और प्रतिष्ठा का मोह नहीं त्याग पा रहे हो, तुम जो कुर्सी को अपनी जागीर समझ बैठे हो, जरा अपनी आंखों से राजनीति की पट्टी उतार कर देखो कि तुम्हारे सामने खड़ा यह युवा जिसके भविष्य को तुम अग्निपथ की अनिश्चितता में झोंक रहे हो, वही इस देश की असली ताकत है। सुन लो उन नीति बनाने वालों, आज इस देश का युवा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उस मंत्र को याद कर रहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमने शिक्षा ली, हमने संगठित भी हैं, और अगर हमारे हक पर बात आई तो हम संघर्ष के मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहेब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिए थे और तुम उन अधिकारों को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, जिस कलम से तुमने युवाओं के भविष्य पर कैंची चलाई है, उसी कलम की ताकत से बाबा साहेब ने लोकतंत्र लिखा था। हम लोकतंत्र को रणतंत्र या तानाशाही नहीं बनने देंगे। सत्ता के नशे में चूर लोगों, तुम्हें क्या पता है कि तुम युवा की जवानी को 4 साल की किस्तों में खरीद लोगे? तुम भूल गए हो कि यह देश शहीद आजम भगत सिंह का है। भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आज हमारे विचार तेज हो चुके हैं। हम जान देने से नहीं डरते, हम सीमा पर लहू बहाने से नहीं डरते, लेकिन हम उस धोखे से डरते हैं जो तुम देशभक्ति के नाम पर युवाओं के साथ कर रहे हो। तुम आदेश देते हो, वह 20 साल का नौजवान रेगिस्तान की तपती रेत और सियाचिन की बर्फ में अपनी देह की दीवार बनाकर खड़ा हो जाता है। तुम अपनी राजनीति की रोटी सेकते हो, वह अपने प्राणों की आहुति देता है, लेकिन जब वही जवान वापस घर आए तो उसके हाथ में पेंशन और सम्मान के बजाय बेरोजगारी का ठप्पा होगा। यह देश के रक्षकों का अपमान है। सावधान हो जाओ, युवा इस देश की ऋण है। अगर ऋण टूट गई तो राष्ट्र अपाहिज हो जाएगा। तुम बुजुर्ग होकर भी पद नहीं छोड़ते, और जो युवा अपनी पूरी जवानी देश को देने को तैयार है, उसे तुम 4 साल में घर भेज रहे हो। यह न्याय नहीं, यह युवाओं के साथ गद्दारी है। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो। हम भगत सिंह के वारिस हैं। हम हक छीनना भी जानते हैं और बाबा साहेब के संविधान की रक्षा करना भी जानते हैं। अगर युवाओं की आंखों में भविष्य का उजाला नहीं होगा तो याद रखना, सत्ताधारियों, तुम्हारे महलों में भी रोशनी नहीं रहेगी। सिंहासन खाली करो कि युवा शक्ति आती है। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिंदाबाद। जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम।